हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार गंगवार जीएस फैकल्टी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं पीटीआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एक सीरीज चलाई है कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ, तो आज मैं उसी सीरीज में आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आइए सीखते हैं इसको। तो आज मैं आपसे साथ कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के, तो जिसको हम बोलते हैं बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु और सेवा कर। ठीक है बेटा, अगर हम जीएसटी के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट हम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहला कौन सा देश है, पहला कौन सा कंट्री जिसने इसको शुरू किया, तो आप लगाएंगे कि सर फ्रांस है जिसने इसको पहली बार क्या किया, शुरू किया। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या है कि कहोगे इंडिया में जीएसटी कब आया है ना, कैसे आया, तो आप कहोगे 101 संवैधानिक संशोधन बिल आया, यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में जीएसटी को लागू किया गया। तीसरे पॉइंट में बेटा इसके लिए एक बिल आया और हम बोलते हैं उसको जीएसटी बिल। तो ये जो जीएसटी बिल है ये याद रखिएगा 122वां बिल था बेटा। कौन सा था? 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल बिल था। ओके, अगर चौथे पॉइंट में कहेंगे हम कि सबसे पहले जीएसटी किसने, जो बिल था वो किसने पास किया, तो आप याद रखिएगा जो जीएसटी बिल है, जीएसटी बिल है तो सबसे पहला स्टेट है यानी फर्स्ट स्टेट है जिसने इसको पास किया, याद रखिएगा वो है तेलंगाना। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, अगर अपन बात कर लें पांचवें पॉइंट में कि जीएसटी को पहली बार लागू किसने किया, तो लागू करने वाला जो बेटा जो स्टेट है ना, तो याद रखिएगा वो असम है। वो कौन सा है? वो असम है। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आज की डेट में बहुत अच्छे से समझिएगा, आज की डेट में जो जीएसटी है बेटा, इस जीएसटी को रेगुलेट जो करता है तो इसके लिए एक काउंसिल है, ठीक, उसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। इस जीएसटी काउंसिल में बहुत अच्छे से याद रखेंगे बेटा 33 मेंबर होते हैं, 33 मेंबर होते हैं। ठीक है, ओके, और जो इसके हेड होते हैं वो हेड है कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो आप इस बैंड डायग्राम से इसके टाइप बड़े आसानी से सीख सकते हैं। कैसे कि कहते हैं कि भाई यहां पे लिख सकते हैं सीजीएसटी, यानी कि वह केंद्र और केंद्र, अगर केंद्र सरकार का वह वस्तु और सेवा कर जो केवल केंद्र सरकार ही वसूलती है। इसके बाद हम क्या है, एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वह कर जो कौन वसूलती है, आपकी राज्य सरकार वसूलती है। क्लियर बेटा। अगर ये बीच वाली बात कर लें यहां से तो इसको बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जीएसटी को वसूलती हैं। और बेटा यहां पर अगर हम लिख दें यूजीएसटी तो इसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि याद रखिएगा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूं तो अगर मान लीजिए यहां से 18% टैक्स वसूला जाए तो 9% सेंट्रल का हो जाएगा बेटा और 9% स्टेट का हो जाएगा। अगर यहां से 18% वसूला गया तो इसका पूरे का यूटिलाइजेशन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। मान लीजिए यहां से भी 18% वसूला गया तो इसका यूटिलाइजेशन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अगर बेटा यहां से भी 18% वसूला गया तो मान लेते हैं कि इसका 9% स्टेट को जाएगा, मैंने कि स्टेट कौन सा? यूनियन टेरिटरी को जाएगा, और 9% किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, है ना। तो मैंने आपसे बेसिक पॉइंट डिस्कस किया है किसके बारे में? जीएसटी के बारे में। तो ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और फॉलो करें पीटीआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता रहूंगा ऐसी बेहतरीन नॉलेज के साथ। थैंक यू।